लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर रखी है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हकदार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है, PTI का दावा है। आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के थे। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला उर्दू जुबान में भी जारी करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकुम मौजूद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें खारिज करने का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तिलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इख्तिलाफी नोट में तहरीर किया 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। PTI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। जुर्रत नहीं कि उन्हें रिलीफ दें जो केस में फरीक ही नहीं थे। मखसूस हालात की इस्तिलाह पर PTI को रिलीफ दिया गया। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या दूसरी जमातों को? इलेक्शन कमीशन का आज फिर मुशावरती इजलास जारी। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और नई इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन के पहले 4 इजलास बेनतीजा रहे। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर किसी जमात को तस्लीम कैसे सीटें दी जा सकती हैं। इजलास में स्पीकर्स के खतूत का भी जायजा लिया गया था। तोशा खाना रेफरेंस 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। मतन के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए गए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़ायदा हासिल किया गया। अदालत गवाहान को तलब करके ट्रायल आगे बढ़ाए। 24 गवाहान की लिस्ट भी FIA के सप्लीमेंट्री चालान के साथ मुंसलिक। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें। चेयरमैन PTI भी अली अमीन गंडापुर के हम ख्याल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मकबूल तरीन पार्टी को जगह न देने पर गैर सियासी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। उधर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा कि अगर नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक इनको 4, 5, 6 दिन का नोटिस देना चाहिए कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अगर नोटिस नहीं करते हैं तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। जनरल असम्बली की समिट ऑफ फ्यूचर में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की गूंज। कतर के वज़ीर आज़म ने गज़ा में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। पाक चीन दोस्ती समंदरों जैसी गहरी, पहाड़ों जैसी मजबूत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। चीन के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। CPEC पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है।